जो भी मजदूर है, दैनिक मजदूर है, वो कहीं चाहे वो फैक्ट्री में काम करता हो या किसी रोजगार के लिए काम करता हो, उनको 8 घंटा ही काम करना पड़ता है। और 8 घंटा के अलावा अगर काम करता है तो उन्हें एक्स्ट्रा जो है राशि दिया जाता है। और ये नमस्कार, मैं सीमा कुमारी वो संगठित मजदूर चैनल से। वो संगठित मजदूर चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर वो संगठित मजदूर चैनल। हमारे जितने भी साथी हैं, मैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर कुछ बात रखना चाहता हूं। मैं ज़्यादा इतिहास में तो नहीं जाऊंगा। मैं सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि तो पूरे विश्व में मजदूर हित के लिए, मजदूर अधिकार के लिए इन्होंने शहादतें दी थी, मैं उनको अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं आज बता दूं, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और मजदूरों को पूरे विश्व में आज छुट्टी का दिन है। और देखते होंगे बहुत सारा ऐसे मजदूर हैं जो आज जान ही नहीं रहे हैं कि आज मेरा इंटरनेशनल छुट्टी है। और मालिक क्यों बताएगा? क्योंकि मालिक तो हमेशा मजदूरों पे शोषण करता है और शोषण करना चाहता है, काम करा के पैसा नहीं देना चाहता है। तो क्यों बताएगा? क्योंकि हमारे मजदूर तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनके अपना अधिकार के बारे में पता नहीं होता है। मैं बता दूं संक्षिप्त में कि आज से लगभग कुछ साल, कुछ महीना, कुछ वर्ष कहिए या कई साल पहले कहिए, मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था। उनके जो शोषण होता था, यानी 24 घंटा में से लगभग 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा, यानी कहिए कि 24 घंटा तक काम करना पड़ता था। शिकागो के और पूरे देश के जो मजदूर थे, जिन्होंने समझा कि हम पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, क्या मैं पैदा हुआ हूँ, क्या मैं मानव बना हूँ, क्या मैं हमेशा इसमें की तरह हमसे काम करवाया जाएगा, या हमें भी कुछ अधिकार है या मानवता का कुछ फर्ज है। तो उसी पे लेके उन्होंने कुछ सोचना स्टार्ट किया। जब सोचा तो उनके दिमाग में आया कि नहीं, मैं 24 घंटा काम नहीं करूँगा, मैं इसके विरोध में आंदोलन करूँगा। और पूरे विश्व में लगभग शुरुआत हो गई थी कि जो मजदूरों के ऊपर शोषण, अत्याचार, दमन हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। और शिकागो में लगभग सभी मजदूरों ने आम हड़ताल किया और सरकार को और जो प्रशासन थे उनको झुकना पड़ा कि ठीक है, जो मजदूरों का मांग है 8 घंटा काम, 8 घंटा मनोरंजन और 8 घंटा आराम स्वीकार किया। उसी दिन से आपको ये भी लागू हुआ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। और उसी के अवसर पर एक खुशी का दिन, जो उस सभा में हत्याएं हुई थी मालिकों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, आज उन्हीं को मैं याद करता हूं। और उसी दिन उन्होंने वो ये भी घोषणा किया था कि जो मजदूरों का मांग है कि 8 घंटा काम करेगा और 8 घंटा आराम और 8 घंटा मनोरंजन। जैसा आप देखते होंगे अभी हर एक जगह, एक छोटा से छोटा गांव हो या शहर हो, वहाँ मजदूर गर्व से कहता है कि मैं 8 घंटा काम करूंगा और 8 घंटा के काम अलावा करूंगा तो मैं उसका अलग से राशि लूंगा, मेहनतनामा लूंगा। तो वही मजदूरों का देन है जो जिन्होंने संघर्ष दिए, जिन्होंने बलिदान दिए, और वही बलिदान का फलस्वरूप आज जितना भी मजदूर वर्ग हैं वो 8 घंटा काम करते हैं। साथियों, बताने के लिए तो बहुत चीज है, मैं बताऊंगा तो अभी से लेकर सुबह हो जाएगा, लेकिन उतना समय नहीं है। आज के युग में सभी व्यस्त हो गए हैं, खासकर मेरा मजदूर भी, क्योंकि उनको तो कमाना और खाना है, और दुनिया से विशेष मतलब नहीं रखता है। क्योंकि आज की जो भारत सरकार है ऐसी व्यवस्था ला दिया है कि महीना में लगभग उसको 15 दिन भी काम नहीं मिलता है। अगर वो काम नहीं मिलेगा, जो जितने दिन काम मिलता है, अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, उसका परिवार कैसे चलेगा? यानी अभी ऐसा युग आ गया है, भुखमरी के युग, ऐसा युग आ गया है, भ्रष्टाचार का युग। अभी आप देखते होंगे कि कोई भी सरकारी कार्यालय चाहिए, आपको बिना राशि चढ़ावा दिए हुए कोई भी मजदूरों को या कोई भी आम पब्लिकों का काम नहीं होता है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में सभी लिप्त है। हमारे पास भ्रष्टाचार के हजारों सबूत है। हमने जिला पदाधिकारी से लेकर राज्य मुख्यालय तक लिखा हूँ और आवेदन किया हूँ, लोक शिकायत किया हूँ।
लेकिन यहाँ के जो कलेक्टर है, यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो बड़े पदाधिकारी है, यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो मिनिस्टर है, उस भ्रष्टाचार पर आज तक कभी जांच नहीं कराया। अगर जिस दिन ये जांच हो गया तो मरुआ के 2 पदाधिकारी बिचौलिया जनप्रतिनिधि जेल में होंगे, क्योंकि इतनी राशि घपला किया है क्योंकि आप सोच नहीं सकते हैं। बिहार में अब तक के सबसे बड़ा जो घोटाला जिसको कहते हैं सुने होंगे, उससे ज्यादा बड़ा घोटाला है मजदूर हित धन राशि, यानी मजदूरों के लिए जो राशि था, जो अनुदान था, जो उनको सामाजिक सुरक्षा था, जो उनको मिलता था, उसमें बिचौलिया जनप्रतिनिधि और प्रशासन सरकार मिलके वो सभी राशि को बंदरबाट कर लिया, भ्रष्टाचार कर लिया, गोलमाल कर लिया है। और मैं मांग करता हूं इस मंच के माध्यम से और अपने साथियों से भी मैं मांग करता हूं कि आप ये भ्रष्टाचार का जो मामला है आप पूरे देश में उठाइए, पूरे राज्य में उठाइए, और जितने भी भ्रष्ट व्यक्ति है हमारे पास सबूत है, वो मैं आपको सबूत भी दूंगा और आप उसको जांच करवा के उसे बेऊर जेल हो या खगड़िया जेल हो, उसे भेजने के लिए आप तत्पर रहिए। मैं यही बात करके अपनी बातों को विराम देता हूँ।